हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, तो आज मैं सुनाऊंगी नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उससे घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब तो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसके दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँच गई। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा याचना मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसे विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसे मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसके पिता से उसे बहुत सा चांदी, सोना, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया और उसे वहाँ हार तुरंत ही लाने को कहा। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनना है, वह हमें दे दो। सेठ जी ने
डर के कारण छोटी बहू को हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जैसे कि रानी को हार पहनने पर वो सर्प बन जाए और जब मैं पहनूं तो वह हार हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेज दी कि छोटी बहू को तुरंत भेजिए। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा चकित हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने छोटी बहू को मुद्राएं पुरस्कार में दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या प्रकट की और उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिसके कारणवश पति ने अपने पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धार्मिक बहन के आचरण पर किसी ने संदेश प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। तो बोलिए हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय की जय, नाग देवता की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माँ पार्वती की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, ओम नमः शिवाय।